हेलो फ्रेंड्स, रैपिड रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बात कर रहे हैं आपके आरसीसी सब्जेक्ट की। आरसीसी सब्जेक्ट्स में आज हम डिस्कस करेंगे आपका क्रीप एंड श्रिंकेज के बारे में। इस लेक्चर्स में हम फोकस करेंगे आपके क्रीप के ऊपर। क्रीप से रिलेवेंट जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर पॉइंट्स है उन सभी को कवर किया जाएगा डियर। सबसे पहले आपको इन टॉपिक को कवर करने से पहले ये बात जानना जरूरी है कि जो हमारे पास लॉसेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक लॉसेज जिसको हम इमीडिएट लॉसेज बोलते हैं, जो टाइम के तुरंत बाद आपको देखने को मिलता है, और जो सेकंड लॉसेज होता है वो आपके पास टाइम डिपेंडेंट लॉसेज होता है, जो आपको टाइम के साथ साथ मिलता है, यानी कि आपको उसको शॉर्ट टर्म लॉसेज के अंदर काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? इमीडिएट मतलब शॉर्ट टर्म लॉसेज कहा जा सकता है, टाइम डिपेंडेंट लॉसेज मतलब उसको लॉन्ग टर्म लॉसेज कहा जा सकता है। अगर यहाँ पे क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछे कि जो क्रीप और श्रिंकेज है वो सर किस टाइप का लॉसेज है, तो आपके पास एक प्रकार का टाइम डिपेंडेंट लॉसेज है, या हम उसको बोल सकते हैं सर लॉन्ग टर्म लॉसेज के अंदर काउंट किया जाता है। क्लियर है? ये थोड़ा सा बेसिक था जो आपको जानना जरूरी था। क्लियर है? तो क्रीप क्या है सर हमारे पास? यहाँ पे क्रीप है आपके पास टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। तो मैं यहां लिख सकता हूं टाइम डिपेंडेंट फिनोमिना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्या है? एक टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है। क्लियर है? या आप इसको और भी लिख सकते हैं। और किस टर्म में लिख सकते हैं? देखिएगा, सेकंड पॉइंट्स अगर लिखना चाहो तो भी लिख सकते हैं। क्या है सर ये? आल्सो टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन। टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन है। टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन की जगह कंपोनेंट ऑफ टोटल स्ट्रेन ये लिख सकते हैं। क्लियर है? पॉइंट्स बना के लिख रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है सर? ये कब अकर्स होता है? कि इट अकर्स ड्यू टू डेड लोड, कि जब आपकी बॉडी के अंदर क्या लग रहा हो, बॉडी है स्ट्रक्चर्स के अंदर कॉन्टिन्यूसली डेड लोड अकर हो रहा हो, डेड लोड की वजह से। क्लियर है? एक तो ये रीजन हो गया। सर कैसे? जैसे आपके वाटर, जब आपका वाटर एब्जॉर्ब होता है कंक्रीट में तो उसमें क्या होता है, मूवमेंट होता है। तो आप ये भी एक रीजन दे सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड। तो ये भी आप लिख सकते हैं, मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड। मूवमेंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है? और ये भी हो सकता है सर जेल स्पेस रेशो, ये भी एक हो सकता है रीजन इसका, जेल स्पेस। वही बता रहा हूं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? तो क्रीप के बारे में जितना था इतना इंपॉर्टेंट है, और ये जानना जरूरी है कि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनता है और रिटेंशन टाइम वर्सेस डिफॉर्मेशंस के बीच में बनता है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओवरव्यू लेना चाहूँ कि सर क्रीप और श्रिंकेज का मतलब होता क्या है। क्रीप और श्रिंकेज का मतलब होता है आपके स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफॉर्मेशन हो जाना। डिफॉर्मेशन इन द सेंस मतलब कि आपके कोई भी आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्रीप एंड श्रिंकेज। क्लियर है? ये जानना आपको जरूरी है। अब कुछ ऐसे फैक्टर कि जिनको बढ़ाएंगे तो क्रीप भी बढ़ेगा, और कुछ ऐसे फैक्टर कि जिनको बढ़ाने से क्रीप डिक्रीज होगा। तो कौन कौन से फैक्टर है? तो पहला केस देखेंगे, ऑन इंक्रीज द फ्लोइंग द क्रीप इज इंक्रीज, कि किनके बढ़ने से क्रीप इंक्रीज होता है। तो जैसे हम बात करेंगे, अगर आप सीमेंट कंटेंट बढ़ाओगे, अगर सर क्या करेंगे, आप सीमेंट कंटेंट बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है आपका क्रीप भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड, अगर सर अपना वाटर सीमेंट रेशो, अगर आपका वाटर सीमेंट रेशो बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात है क्रीप इंक्रीज करेगा। ठीक है? थर्ड, एम्बिएंट टेम्परेचर। थर्ड आ जाता है आपके पास एम्बिएंट टेम्परेचर। तो एम्बिएंट टेम्परेचर के बढ़ने से भी क्या होता है, आपका क्रीप इंक्रीज होता है। क्लियर है? अब कुछ ऐसे फैक्टर्स कि जिनके बढ़ाने से क्रीप क्या होता है, आपका डिक्रीज होता है। तो देखिएगा जो आपके रिमेनिंग बच जाएंगे, जैसे हो गया आपके पास रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या हो गया सर? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बढ़ने से आपका क्रीप क्या होता है सर, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो सकता है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो। नेक्स्ट हो सकता है वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो, शॉर्टकट में लिख रहा हूं ऐसे, कि बढ़ने से भी क्या होता है आपका सर, क्रीप डिक्रीज होता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है सर, एज ऑफ कंक्रीट के बढ़ने से भी क्या होता है सर, आपका क्रीप
क्या होता है सर, डिक्रीज होता है। ये जो फैक्टर्स है यहीं से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर है। अब एक इंपॉर्टेंट रिलेशंस जानना बहुत जरूरी है, किस किस के बीच में, आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड क्रीप कोएफिशिएंट के बीच में। देखिएगा एक रिलेशन होता है कि जब भी हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो दो टाइप्स की होती है, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म की बात करेंगे। तो उसको जो रिप्रेजेंट किया जाएगा वो EC इज इक्वल टू आपके पास शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को मैं E शॉर्ट लिख देता हूँ, ठीक है, बाई क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस फाई 1 प्लस थीटा। और थीटा क्या है सर यहाँ पे, ये है सर आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट। तो इसको हम लिखना चाहें दैट इज क्रीप कोएफिशिएंट, ठीक है। और अगर मैं ई शॉर्ट को लिखना चाहूं, ई शॉर्ट को आप EC भी बोल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे ई शॉर्ट जानबूझ के लिखा है। तो ई शॉर्ट जो होगा वो क्या रहेगा आपके पास, अकॉर्डिंग टू न्यू कोड वो रहेगा सर 5000 रूट FCK रहेगा। और FCK क्या है सर, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं, इस वाली स्टेटमेंट को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं, EC इज इक्वल टू 5000 रूट FCK इज 1 प्लस फाई, थीटा नहीं है सॉरी, ये फाई से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम ध्यान दीजिएगा फाई, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा फाई, और फाई क्या आपके पास क्रीप कोएफिशिएंट है। अब जो क्रीप कोएफिशिएंट है वो किस पे डिपेंड करता है सर, वो एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये किस पे डिपेंड करता है सर, आपका एज ऑफ लोडिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये जो टेबल है वो आप देख सकते हैं। और एज ऑफ लोडिंग जो डिपेंड करता है वो टाइम्स पे डिपेंड करता है। 7 डेज का क्रीप कोएफिशिएंट कितना रहेगा सर, हम यहाँ पर 2.2 लेंगे। हालांकि उसने भी थीटा से रिप्रेजेंट किया है, आप पाई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप थीटा से। चलो हम यहाँ पे थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। थीटा किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्लियर है। 7 डेज का 2.2 होता है, 28 डे का 1.6 होता है, और 1 ईयर का सर 1.1 होता है। तो इससे क्या रिलेशन बन रहा है कि जैसे जैसे आपका, देखिएगा यहाँ पर थीटा की वैल्यू जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ रहा है, तो टाइम जो है हमारे पास वो थीटा के क्या है, ये ध्यान दीजिएगा, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वो क्या है आपका क्रीप कोएफिशिएंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि टाइम के बढ़ने से आपके पास थीटा की वैल्यू यानी कि क्रीप कोएफिशिएंट क्या हो रहा है सर, डिक्रीज हो रहा है। क्लियर है। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके क्रीप के टॉपिक से रिलेटेड, उन सभी पॉइंट्स को भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में, जहाँ पे हम जानेंगे श्रिंकेज के बारे में।